स्क्रीन पर 4 तस्वीरें देखेंगे, जहां आपको अलग अलग तस्वीरें हम दिखाएंगे। जम्मू कश्मीर की तस्वीरें हैं, रोहतांग पास हिमाचल प्रदेश की है, सोनमर्ग की है, गांदरबल की जम्मू कश्मीर से, डलहौजी हिमाचल प्रदेश की तस्वीर और सिस लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए चारों तरफ यहाँ पर बर्फ की चादर आपको दिखाई दे रही होगी और लगातार यहाँ ठंड बढ़ने की आशंका जताई जा रही है, लेकिन सैलानी पर्यटक रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। पर्यटक जो है वो नए साल का जश्न पहाड़ों पर ही मनाते नजर आते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि लोग पहाड़ों की तरफ कूच करते हैं, चाहे कितनी भी सर्दी पड़े और कितना भी स्नोफॉल हो, पहाड़ की तरफ लोग जाते हैं लुत्फ उठाने के लिए और पहाड़ की ये सुंदर वादियों को कैप्चर करने के लिए, देखने के लिए, उसमें अनुभूति करने के लिए। और आपको बता दें कि इसी से जुड़ी जानकारी हम लेंगे श्रीनगर से और आरजू सेठ से। आशिक मीर हमसे जुड़ चुके हैं श्रीनगर से, आरजू सेठ दिल्ली से जुड़ चुकी हैं, अनिल चौधरी भी जुड़ चुके हैं गाजियाबाद से। चलिए सबसे पहले रुक करेंगे आशिक मीर आपका। आशिक, लगातार देखिए नए साल के जश्न के मौके पर कोड अलर्ट जारी किया जा रहा है। फिलहाल कितने दिनों में जो स्थिति है वो सामान्य होती नजर आ रही है? देखिए बिल्कुल लगातार हम देख रहे हैं बीते कई दिनों से कश्मीर घाटी के पहाड़ी इलाकों में काफी बर्फबारी जो है वो हो रही है और इस बर्फबारी के चलते काफी ज्यादा तादाद में सैलानी जो है कश्मीर घाटी का रुख कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात गुलमर्ग, पहलगाम, सोनमर्ग, ये वो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जहां पर नए साल के मौके पर काफी भीड़ जो है वो उमड़ के आई है और खासतौर पर देश के अलग अलग राज्यों से जो पर्यटक वहां पर आए हैं वो बर्फबारी का मजा लेते हुए नजर आए। इसके अलावा अगर हम घाटी के हिली एरियाज की बात करें, जो फार फ्लंग एरियाज है, वहां पर बर्फबारी के चलते कई जगहों पर रास्ते जो है वो बंद पड़े हैं और अभी प्रशासन की तरफ से उन रास्तों को खोलने की कोशिश जो है लगातार की जा रही है। और साथ ही साथ अगर हम चिले कलान की बात करें, जो 40 दिनों का चिले कलान है और ये 21 दिसंबर से शुरू हुआ और 31 जनवरी में खत्म होगा और इस हार्श वेदर कंडीशन में तापमान जो है 0 से नीचे चला जाता है और कहीं ना कहीं लोगों को भी कई ज्यादा मुश्किलात जो है वो उनका सामना करना पड़ता है। नल जम जाते हैं और दरिया, नदी, नाले जहां पर वाटर सप्लाई स्कीम्स होती है वहां पर भी कई सारे लोगों को दिक्कत आती है। पानी घरों तक नहीं पहुंच पाता है क्योंकि काफी ज्यादा ठंड जो है वो होती है और इस ठंड की वजह से पूरा पानी जो है वो जम जाता है। फिलहाल लगातार मौसम विभाग की तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में भी इसी तरह बर्फबारी जो है कश्मीर घाटी के पहाड़ी इलाकों में होगी और साथ साथ प्लेन्स में जो है बारिशों का सिलसिला शुरू होगा। जी बिल्कुल, चलिए एक बार रुख करेंगे दिल्ली से आरजू सेठ का। आरजू, देखिए लगातार आप खबरें दिखाती हैं और किस तरीके से ये ठंड का जो कहर है वो जारी है। फिलहाल आपसे अगर मैं बात करूं नए साल के मौके पर, तो आरजू ठंड अभी और बढ़ेगी, क्या स्थिति लग रही है? जी बिल्कुल, देखिए लेकिन अगर बात करेंगे घने कोहरे की लेकर तो राजधानी में जो सेंट्रल एरिया का इलाका है, फिलहाल वहां पर घना कोहरा जो है वो आज देखने को नहीं मिल रहा है और पिछले 2 दिन से थोड़े हालात आज बेहतर नजर आ रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से अलर्ट जारी किया है, आने वाले दिनों में जो तापमान नीचे जाएगा उसके साथ साथ घने कोहरे की चादर जो है वो भी राजधानी में देखने को मिलेगी। फिलहाल अभी की अगर हम आपको तस्वीरें भी दिखाने की कोशिश करें तो आप देख सकते हैं एकदम क्लियर व्यू जो है वो मेरे पीछे नजर आ रहा है। दूर तक अगर आप देखते हैं तो विजिबिलिटी जो है वो वहां पर कम होती है, यानी कि जो आइसोलेटेड एरियाज है कहीं ना कहीं वहां पर अभी भी घना कोहरा जो है वो देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर हम सेंट्रल दिल्ली के एरिया की बात करें तो फिलहाल यहाँ पर उतना घना कोहरा आज देखने को नहीं मिल रहा है। साथ ही अगर ठंड की भी बात करें तो जिस तरीके से कल शीत लहर चल रही थी, आज उसमें भी थोड़ा हल्का सुधार जो है वो देखने को मिल रहा है। लेकिन इसी के साथ साथ जो दूसरी चुनौती है प्रदूषण की, उसमें कोई भी कमी देखने को नहीं मिल रही है और आज भी बेहद खराब श्रेणी में दिल्ली की हवा दर्ज की गई है। जी बिल्कुल, और एक बार हम रुक करेंगे गाजियाबाद से। अनिल चौधरी लाइव जुड़े हुए हैं। अनिल, गाजियाबाद की स्थिति जरा दर्शकों को बताइए, फिलहाल कैसी स्थिति सामने आ रही है? देखिए स्थिति बेहद गंभीर बनी हुई है। यदि पोल्यूशन की बात करें तो पोल्यूशन का स्तर बेहद गंभीर श्रेणी में अभी भी कई इलाकों का बना हुआ है, पर कुछ इलाकों में थोड़ी सी राहत कह सकते हैं। जैसे कि दिल्ली से सटा हुआ लोनी का इलाका, आज थोड़ी सी राहत वहां कह सकते हैं। 280 पर AQI पहुंच गया है जो 400 के पास पहुंचा हुआ था। पर वसुंधरा इलाका है वहां पर अभी भी 360 एयर क्वालिटी इंडेक्स बना हुआ है। तो एयर क्वालिटी की बात कर ली हमने, पर सर्दी का जो सितम है वो लगातार जारी है और हवाएं जिस तरीके से चल रही हैं, सर्द हवाएं, वो लोगों को बेहद परेशान कर रही हैं। 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से फिलहाल जो शीत लहर है, जो हवा है, वो कहीं ना कहीं लोगों को
बेहद परेशान कर रही है। हालांकि उत्तर प्रदेश के 35 जिले ऐसे हैं जहां पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। लगातार सर्दी बढ़ रही है, घना कोहरा है, लगातार एडवाइजरी भी जारी की जा रही है। ऐसे में जो तकरीबन 2 दर्जन से ज्यादा जो बसें हैं वो भी अपनी समय सीमा से लेट चल रही हैं, क्योंकि घना कोहरा है। घने कोहरे के चलते जो है विजुअलिटी बेहद कम है। इसीलिए जो है गाजियाबाद जो डिपो है उनकी तरफ से, कौशाम्बी की डिपो की तरफ से ये कदम उठाया गया है। साथ ही एक नई पहल भी की गई है परिवहन विभाग की तरफ से। उसमें ये उन्होंने डिसाइड किया है जितने भी ड्राइवर्स होंगे वो वेल ट्रेन्ड होंगे, और साथ ही उनका कोई ऐसा रिकॉर्ड ना हो जिनसे उनसे कोई ऐसी दुर्घटना हुई हो पहले, तो बाकायदे और अल्कोहल का टेस्ट होगा पहले। ये तमाम चीजें होने के बाद ही उनको ड्राइविंग का मौका दिया जाएगा, जिससे कि जो यात्री हैं वो सुरक्षित रह सकें। तो इस तरीके के तमाम कदम अब उठाए जा रहे हैं। और जो जिस तरीके से मैंने बताया समय सीमा से जो लेट चल रही हैं, रात में तो कई जो बसेज हैं उनको कैंसिल भी किया जा रहा है घने कोहरे के चलते। तो रात और सुबह अर्ली मॉर्निंग में ज्यादा कोहरा देखने को मिलता है, पर थोड़ी सी राहत आज कह सकते हैं। आज शहरी इलाके में मौजूद हूं तो कहीं ना कहीं आज थोड़ी सी राहत कोहरे से कह सकते हैं, पर ग्रामीण क्षेत्र या हाईवेज पर अभी भी उसी तरीके की हालत बनी हुई है। जीरो विजिबिलिटी है, लगातार अनाउंसमेंट चल रहे हैं हाईवेज पर, क्योंकि घना कोहरा और ये सब देखकर जो है हाईवेज की तरफ से ये कहा जा रहा है कि अपनी जो गति है गाड़ी की वो बेहद धीमी रखें, क्योंकि आगे विजुअलिटी कम है। इस तरीके की जो अनाउंसमेंट है वो चल रहा है। ब्लैक स्पॉट चुन लिए गए हैं जहां पर यात्रियों के लिए या जो कोई सफर नेशनल हाईवेज पर कर रहे हैं तो उनके लिए ब्लैक स्पॉट चुना गया है, जिसमें कि जो मेडिकल की टीम है वहां पर मौजूद रहेगी, और जो फायर सेफ्टी की टीम है वो भी मौके पर रहेगी। यदि कोई भी दुर्घटना सामने आती है तो मौके पर उनको फर्स्ट एड दिया जाएगा और जो ट्रीटमेंट है वो दिया जाएगा। इस तरीके की चीजें अब सामने आ रही हैं। वहीं लगातार बढ़ रही सर्दी को देखते हुए गाजियाबाद जिला प्रशासन की तरफ से 22 रैन बसेरे बना दिए गए हैं। जो लोग बेघर लोग हैं, जो अपना जीवन खुले आसमान में व्यतीत करते हैं, तो उनके लिए कहीं ना कहीं राहत की बात यह है कि उनके लिए रैन बसेरे बनाए गए हैं, जिससे कि लोग वहां पर आराम से रह सकें। हीटर का इंतजाम किया गया है, मनोरंजन के लिए टीवी का भी इंतजाम कर दिया गया है, क्योंकि यूपी के सीएम की तरफ से साफ तौर पर निर्देश दे दिए गए थे कोई भी व्यक्ति ठंड से आहत ना हो, उसे परेशानी ना हो, जिसको लेकर जो ये व्यापक इंतजाम जो है लगातार किए जा रहे हैं। जगह जगह अलाव की व्यवस्था की गई है, जैसे कि बस स्टैंड हुआ, रेलवे स्टेशन हुआ, जहां पर लोग ज्यादा तादाद में उनको वेट करना पड़ जाता है कई बार, क्योंकि लगातार ट्रेन हैं या बस हैं लेट हो रही हैं। इसीलिए लोगों को काफी लंबा समय जो है बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन पर व्यतीत करना पड़ रहा है। तो उसके लिए अलाव की व्यवस्था भी की गई है, जिससे कि लोग इस कड़ाके की ठंड में बच सकें और राहत पा सकें। जी, बहुत अहम जानकारी आपने अनिल दी। एक बार मैं आशिक से भी इसी सवाल को पूछना चाहूंगी। आशिक, देखिए जम्मू कश्मीर में लोग तो जा रहे हैं और हमने देखा कि वादियों का मजा लेते नजर आ रहे हैं, लेकिन देखिए भीड़ भी बढ़ रही है, तो इसको लेकर प्रशासन की कितनी व्यवस्था है? आशिक, विस्तार से बताइए। देखिए बिल्कुल, लगातार हम देख रहे हैं जितने भी टूरिस्ट डेस्टिनेशंस है, चाहे गुलमर्ग, पहलगाम, सोनमर्ग, यहाँ पर तमाम तर होटल्स जो है वो कंप्लीटली बुक्ड है, और जिन लोगों को रूम्स नहीं मिलते हैं वो वापस श्रीनगर की तरफ आते हैं, और श्रीनगर में उनको आसानी से रूम मिल जाता है, क्योंकि ऑक्यूपेंसी रेट जो है वो काफी ज्यादा बढ़ गई है। और बीते कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि नए साल के मौके पर देश के अलग अलग राज्यों से काफी ज्यादा संख्या में पर्यटक जो है वो घाटी का रुख करने लगे हैं। और इस बीच अगर हम सरकार की तरफ से व्यवस्थाओं की बात करें तो तमाम तरह अरेंजमेंट जो है इन टूरिस्ट डेस्टिनेशंस पर रखे गए थे। खासतौर पर जो रोड्स होते हैं वहां पर स्नो जब पड़ती है तो वहां पर उस स्नो को क्लियर करने के लिए प्रशासन जो है वो एक्टिव मूड में नजर आया, और किसी भी वाहन को फिलहाल जो है रास्ते पर फंसा हुआ नहीं देखा गया।
फिलहाल लगातार जिस तरह से बर्फबारी हो रही है और इस बर्फबारी के चलते जो हाई ऑल्टीट्यूड एरियाज है वहां पर एवलांच वार्निंग जो है वो भी इशू की गई है। यानी लोगों को कहा गया जो भी टूरिस्ट अब इन घाटियों का रुख करते हैं, ज्यादातर पहाड़ी इलाकों का रुख करते हैं, तो उन्हें भी एहतियात बरतने के लिए कहा गया है, जिसके चलते अब डिजास्टर मैनेजमेंट टीम्स को भी जो है वो तैयार रखा गया है। यानी अगर कहीं पर भी एवलांच की स्थिति बन जाती है तो वहां पर रेस्क्यू टीम्स को जो है अलर्ट मोड पर रखा गया है। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि लगातार जिस तरह से ज्यादातर घाटी का रुख स्कीयर्स करते हैं इस मौसम में देश के अलग अलग राज्यों से, तो उन स्कीयर्स से भी एक एडवाइजरी जो है वो दी गई है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स की तरफ से कि ज्यादातर आप फॉलो इंस्ट्रक्शन ही करें, क्योंकि जहां वहां पर जो टूर गाइड्स होते हैं या जो स्की ट्रेनर होते हैं तो उन तक ही आप रखें जहां पर भी आपको जाना है। फिलहाल लगातार धुंध जो है वो ऊपरी इलाकों में काफी ज्यादा बढ़ गई है, जिसके चलते विजिबिलिटी जो है जहां पर भी बर्फ हो रही है तो वहां पर विजिबिलिटी जो है काफी जीरो होती है, वहां पर नाक के बराबर विजिबिलिटी होती है। तो इन एरियाज में जाने के लिए फिलहाल लोगों को कहा गया है कि वो ना जाए। और साथ ही साथ जो गंडोला फेज 1 फेज 2 है वहां पर फेज 2 के ऊपर फिलहाल रोक दिया गया है गंडोला को, और टूरिस्ट जो है सिर्फ गंडोला फेज 1 तक ही जा सकते हैं। यानी लगातार जिस प्रकार से बर्फबारी हो रही है इसके चलते कई सारी दिक्कतों का सामना जो है यहाँ पर टूरिस्ट भी करते हैं, क्योंकि खुले तौर पर टूरिस्ट जो है इस मौसम में ज्यादा नहीं घूम फिरते हैं जब तक ना बर्फबारी थम जाए। फिलहाल जितना भी अगर हम हाईवेज की बात करें, चाहे हम जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग हाईवे की बात करें या श्रीनगर लेह हाईवे की बात करें, ये दोनों हाईवे जो है फिलहाल ऑपरेटेड है। कहीं पर भी कोई ऐसी स्थिति नहीं बनी हो जहां पर लैंडस्लाइड की वजह से कोई रोड जो है वो बंद हुआ हो। लगातार प्रशासन जो है इस समय एक्टिव मोड में नजर आ रहा है। जी ठीक है, एक बार दिल्ली चलेंगे। आरजू, देखिए दिल्ली में AQI बेहद खराब श्रेणी में पहुंच रहा है, तो फिलहाल कैसी स्थिति नजर आ रही है? आपने बताया कि विजिबिलिटी आज बिल्कुल साफ है, मतलब आज कोहरा दिखाई नहीं दे रहा है, और मैं आपके पीछे देख भी पा रही हूँ आरजू, कोहरा बिल्कुल नजर नहीं आ रहा है। लेकिन अगर हम AQI की बात करें आरजू, तो क्या स्थिति? जी बिल्कुल, देखिए AQI की अगर हम बात करेंगे तो दिल्ली में लगातार जो हवा है वो बेहद खराब श्रेणी में दर्ज हो रही है। और आज भी अगर हम बात करेंगे तो आज भी 321 यानी कि जो AQI है वो बेहद खराब श्रेणी में दर्ज हुआ है। वहीं कई ऐसे इलाके हैं जहां पर AQI 400 के पार है, यानी कि सीवियर कैटेगरी में दर्ज हो रहा है। स्पेशली वो एरियाज जहां पर सीवियर जो है कैटेगरी में रहा है, जहाँ पे हॉटस्पॉट्स हैं, जैसे कि हम आनंद विहार की बात करें, जहांगीरपुरी की बात करें, वो इलाके जहाँ पे व्हीकुलर मूवमेंट बहुत ज्यादा रहता है, भीड़-भाड़ बहुत ज्यादा देखने को मिलती है, तो स्पेशली उन जगहों पर AQI जो है वो सीवियर कैटेगरी में दर्ज हुआ है। इसी के साथ ही अगर हम बात करेंगे गवर्नमेंट के प्लान की, क्या कुछ किया जा रहा है, तो देखिए साफ तौर पर सरकार ने ठंड को भी ध्यान में रखते हुए जो इलेक्ट्रिक हीटर्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूट किए हैं गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में गार्ड्स के लिए, ताकि वो खुले में आग ना जलाएं, क्योंकि अभी भी गिराव की स्टेज लागू है, जिसके अंतर्गत खुले में ओपन बर्निंग करना बिल्कुल मना है। ऐसे में इलेक्ट्रिक हीटर देखकर कहीं ना कहीं लोगों को ये अवगत कराया जा रहा है कि वो आग ना जलाएं और उसको प्रमोट किया जा रहा है। दूसरा ही जो शेल्टर्स हैं उन पर भी लगातार मुख्यमंत्री हो, चाहे होम मिनिस्टर आशीष सूद हो, मंत्री हो, दिल्ली सरकार में तमाम मिनिस्टर जो है वो लगातार विजिट कर रहे हैं और ये इंश्योर कर रहे हैं कि शेल्टर्स जो है वो प्रॉपर बने हो, ताकि जो लोग हैं जो खुले आसमान में ठंड में सोते हैं और जब वो सोते हैं तो कहीं ना कहीं अपने पास आग जलाते हैं, तो ऐसे में लोगों को छत भी मिलेगी और वो लोग आग भी नहीं जलाएंगे। तो ऐसे में जो होम शेल्टर्स है उनको भी तैयार किया जा रहा है, ताकि लोगों को उनके सर के ऊपर छत मिल सके जब तापमान जो है वो नीचे जाएगा। स्पेशली अगर रात की बात करें तो रात में काफी ज्यादा ठंड जो है वो बढ़ जाती है और ऐसे में लोगों को अपने सर के ऊपर छत की बेहद ज्यादा जरूरत होती है। तो कहीं ना कहीं शेल्टर्स का इंतजाम भी दिल्ली सरकार की तरफ से किया गया है। आरजू, ये भी जानना चाहूंगे, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की बात करें, कितना ज्यादा एक्टिव मोड पर नजर आ रही है? क्योंकि देखिए लगातार सर्दी भी बढ़ रही है, AQI भी बढ़ता जा रहा है। आरजू जी बिल्कुल, देखिए अगर हम बात करेंगे तो लगातार सरकार ये कह रही है कि हम काम कर रहे हैं और अभी कुछ ही महीने हुए हैं आए हुए, और ऐसे में एकदम से कोई भी बदलाव जो है वो देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन धीमे धीमे बदलाव दिखना शुरू हो जाएगा। वहीं अगर हम एक्शन प्लान की भी बात करें तो लगातार कहीं ना कहीं कार पूलिंग जैसे, शेयर्ड राइड जैसे इनिशिएटिव को बढ़ावा देने की कोशिश जो है वो की जा रही है, ताकि जो ओला उबर जैसी कंपनीज है उनके साथ मीटिंग जो है वो भी की जा रही है, ताकि
ताकि उनसे ये कहा जा सके कि जल्द से जल्द कार पूलिंग और शेयर्ड राइड जैसी चीजें वो शुरू करें, ताकि जो लोग हैं जो एक गाड़ी में एक लोग जाते हैं वो कहीं ना कहीं एक गाड़ी में 2-3 लोग बैठकर साथ में जब ट्रैवल करेंगे तो गाड़ियों की जो संख्या है वो दिल्ली की सड़कों पे कम होंगी, जिससे जरूर जो व्हीकल इमिशन है उसमें कमी देखने को मिलेगी। जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। एक बार गाजियाबाद का रुख करेंगे। अनिल, गाजियाबाद में ट्रैफिक की कैसी स्थिति दिखाई दे रही है फिलहाल? अनिल देखिए, आज यदि कोहरे की बात करें, क्योंकि शहरी इलाके में इस वक्त मैं मौजूद हूं, तो शहरी इलाके में आज उतना कोहरा नहीं है, तो ट्रैफिक स्मूथली चल रहा है। पर ट्रैफिक विभाग की तरफ से जो ट्रैफिक पुलिस है, लगातार अनाउंसमेंट चल रहा है और साथ ही उनकी तरफ से एडवाइजरी भी जारी की गई है, क्योंकि बीते कुछ दिनों से लगातार जिस तरीके से घना कोहरा और ठंड बढ़ रही है और लगातार दिल्ली एनसीआर में तो पोल्यूशन का स्तर भी बढ़ा है, तो इसी को देखते हुए, क्योंकि घनी धुंध जो है सड़कों पर देखी जा रही थी, जिसको लेकर एडवाइजरी जारी की गई है। ये कहा गया है जो लोग हाईवेज पर निकल रहे हैं या अपने घर से बाहर निकल रहे हैं, या 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर हो, या तो जो भी लोग अपना वाहन लेकर घर से निकल रहे हैं, तो उनको विशेष ध्यान रखना है। एक तो लिमिट पर कंट्रोल, जो स्पीड लिमिट है उस पर कंट्रोल रखना है, और साथ ही जो उनकी जो हेडलाइट है, जो गाड़ियों की हेडलाइट है और फॉग लाइट है, उसका जरूर चेकअप करा लें, क्योंकि सही होनी चाहिए। क्योंकि हाईवेज पर यदि आप निकलेंगे और यदि आपकी हेडलाइट सही से काम नहीं कर रही